तो कैसे हो? मेरा नाम है गौरव और ये है गुरु। तो हम आ चुके हैं दोबारा बकपोड पर। नहीं मतलब मैं पहली बार आया हूँ, ये तो बहुत पहले से है। और जो हमारे पुराने मित्र थे आशीष, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। हाँ वो है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है गुरुजी? देखो यार, टॉपिक से पहले मैं एक बार फिर से अपनी जनता का स्वागत कर दूं मैं भी करूंगा। हमारे पुराने चैनल बकपोड पे। क्या? और क्षमा चाहते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डल रही है इस चैनल पे। फिर से आ गए हम बकवास की दुनिया में, फिर से आ गए हम बकचोदी की दुनिया में, फिर देखो से आ गए हैं मैं चिल की दुनिया में। मैं इसमें बहुत नया हूँ, तो मैं बकचोदी करना सीख रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या होती है, तो अरे मैं सीख रहा कुछ हूँ। नया नहीं है, ये पुराना चौदह आदमी है भाई। तो अरे भाई इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। न्यूज आ रही है कि 7 बजे लाहौर पर कब्जा, 8 बजे इस्लामाबाद पर। वो एक डायलॉग है ना कि दिन की चाय वो जैसलमेर में लाहौर करेंगे, रात की border लाहौर में। नहीं लाहौर में नहीं, जयपुर में, कोई दिल्ली में, कहीं कहाँ करेंगे वो उस फिल्म का डायलॉग है, बॉर्डर फिल्म का डायलॉग है। तो यही सब चल रहा है। इसी बीच एक खबर आई है कि एक स्पाई एजेंट जो कि रहने वाली हिसार हरियाणा की, उसको पकड़ लिया गया है। किसने तो पकड़ा भैया, है? उसको पकड़ा है एंटी बजरंग दल, जो हमने स्क्वाड बनाई थी। यार देखो, उसका मतलब मन करता है उसको देखने के बाद अच्छी पकड़ने लगती का। है, अच्छी सुंदर हाँ, है मतलब यार, लड़की अच्छी। पुलिस क्यों नहीं पकड़ेगी यार उसको? भाई मतलब मन करता है कि पकड़ ले उसको। भाई खूबसूरती डिपेंड नहीं करती, तुम चाहे कितने भी खूबसूरत हो, अगर देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तो तुम्हें वहीं ठोका जाएगा। भाई खूबसूरती डिपेंड नहीं करती तो क्यों पकड़ लिया उसको? अरे भाई यार, स्पाई वो भेज रही, पाकिस्तान भेज रही है अरे बातों लेकिन को। पकड़ तो लिया ना पुलिस ने। ऐसे नहीं पकड़ा उसको, हथकड़ी हथकड़ी लगा के। और अब कहा जा रहा है कि उसको शायद 14 साल या 12 साल तक की सजा भी नहीं हो देशद्रोह सकती है। में तो भाई देशद्रोह। जिंदगी भर पकड़ नहीं में रही हो। नहीं 14 साल की सजा होती भाई है देशद्रोह I में तो आजीवन कारावास है यार। think। हाँ वैसे देशद्रोह, होना भी चाहिए, सही बात है। चोरी और जारी, हाँ लड़कीबाजी और चोरी, इसमें तो छूट जाओगे। लेकिन देशद्रोह कर दिया और बलात्कार कर दिया, आजीवन कारावास है तुम्हारा। अरे वो जो एक बंदी है ना, वो जो कहती है कि लप्पूजा सचिन है, वो जो आंटी थी। सचिन, हाँ सीमा हैदर। अरे वो जो बोलती है ना अच्छा, लप्पूसा, वो आंटी, पड़ोसन। हाँ मोटी, जो हाँ। जिसकी मोटे मोटे मुंह है। तो वो कह रही है कि अरे सीमा कौन सी भली है, इसको भी भगाओ यहाँ से, इसको भी भगाओ, ये कौन सी कम है। उसका भी एक रील आई है। वो हो सकती है यार, स्पाई हो सकती है। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि सीमा चल ISI की एजेंट है। हाँ। लेकिन वो आंटी कहीं रो एजेंट हुई तो वो सीमा को भगाने पे तुली है यार। वो तो ठीक है, वो तो अपने देश में रह के कर रही है ना। पता है बहुत सारे कमेंट्स चेक किए गए, हाँ। तो पता है इंडियन लड़की क्या कह रही है, इंडियन गर्ल्स कह रही है कि पाकिस्तानी लड़के होते तो सुंदर है, चिकने होते हैं। हाँ। इसीलिए हनी ट्रैप में फंसती है लड़कियां। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लड़के दिखने में अच्छे हैं, बढ़िया उनके बियर्ड है, बढ़िया मांस खाते हैं तो दिखता है, फेस पे रेड फेस रहता है, क्या हेल्थ है, कद काठी है, तो उन चीज़ों से पट जाती है। अरे भारतीय लोंडियों को वो और पसंद आते हैं आजकल, कोरियन लोग, BTS वाले। भाई पागल हो रखे हैं लड़कियां कोरियन लड़कों के पीछे। बेचारे इंडियन बंदों का कोई भाव ही नहीं है यार। भगा दिया उनको कि बेइज्जती कर रही है कि क्या हो, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम तो चूती हो, भाग जाओ यहाँ से, हम तो कोरियन से शादी करेंगे, हम तो इनसे शादी करेंगे। नहीं भाई, एक जमाना था जब लड़की हमसे हमारा कहती थी, विराट कोहली है भाई, विराट कोहली क्या सुंदर बंदा है भाई, विराट कोहली। डेफिनेटली जी, एक टाइम था जब लड़कियां कहती थी क्या है तू। आज हम कहते कि तू क्या है वे, तू क्या है वे, तेरे को क्यों है। तो यार देख, ज्योति, पता है सीनेरियो क्या था? हाँ। कि ज्योति जो मल्होत्रा है वो पहले यहाँ पे गई, क्या मतलब जो अपना एम्बेसी होती है ना, पाकिस्तान के हाँ, एम्बेसी का एक बंदा था, हाँ उससे उसको प्यार हो गया, दानिश क्योंकि भाई। दानिश भाई का। दानिश भाई। तो दानिश भाई को पता चला तो वो उसको ले गया दानिश भाई पाकिस्तान। जिंदा होते तो उसको गोली मार देते। दानिश भाई होते तो मार ही देते। पाकिस्तान ले गया भाई उसको। हाँ। और पाकिस्तान में जाके तो फिर उसको भाई प्यार तो होना ही था। जो बंदी भाई यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री से, वहां के पंजाब के जनरल मुख्यमंत्री से से बात कर रही है आराम से, और मस्त चिल होके बात कर रही है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। और उसकी औकात क्या है यार? उसकी औकात कितने फॉलोवर है उसके? 3 लाख 4 लाख। 3-4 लाख। ये तो भाई हर नत्थु गहरे के होते हैं भाई ये फॉलोवर। सही बात है, सही बात है ना, मतलब वो उसमें ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री उससे मिल रही है यार?
और बार बार पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, एक बंदे का नाम हो रहा है यात्री डॉक्टर नवांकुर का, उसको भी मैं बहुत यात्री। हाँ, मैं बहुत पहले मतलब मैं उसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उसको भी, लेकिन अब नाम है उसका। अरे उसने तो कल पोस्ट डाली है, तूने देखा इंस्टाग्राम क्या- पे? क्या- क्या उसने डाली कि यदि मैं जैसे इंडिया में एंट्री करूं हम्म। और मेरे ऊपर अगर जरा भी एक भी आरोप सिद्ध हो गया हाँ। तो मुझे उसी टाइम फांसी दे दी जाए, मेरी जुबान को फांसी दे दी जाए। ये बोला है उसने डॉक्टर यात्री ने भाई। फांसी तो इसी भी प्रद्युमन से बढ़िया कौन दे सकता है भाई। ऑन स्पॉट फांसी की सजा सुनाई जाती है आपको, ऑन स्पॉट फांसी की सजा। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम है अब वो, एसीबी के लिए वर्क फ्रॉम होम है वो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नया बंदा बैठा है, पुराना बंदा कहाँ गया? हाँ, पुराना खा गया। जॉब लग गई है उसकी यार। अब देखो, आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो ना, व्यूज आ रहे हैं, अब वो अब बेचारा भी रुपए क्या कहाँ है करे? अच्छे? कहाँ से YouTube में तो कमाएगा रुपए वो? है नहीं। हाँ, कहाँ से कमाएगा ये वो? पैसे हैं भाई साहब विशाल मेगा मार्ट में, वहां पे वो गार्ड की नौकरी लग चुका है वो बंदा। क्या कर रहे हो तुम यार? देखो यार, हमें भी गार्ड बनने पे मजबूर मत करो। मैंने भी भरा चैनल था, को। मैंने भरा था विशाल मेगा मार्ट का, मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे कहा था बेटा तुम तो प्रधानमंत्री बनोगे एक दिन। फिर मैंने नहीं चाय नहीं बेचना नहीं शुरू कर दिया। नहीं, उसने बोला होगा कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी जब औकात हो जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की, जब उससे भी बड़ी औकात हो जाएगी, तब तुम्हें तब गार्ड बेचारे की गार्ड वाला नौकरी है। मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। अब फरहान के पापा बोल रहे हैं कि बेटा गार्ड की नौकरी लग जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। हाँ। पर वो कह रहा है नहीं पापा, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है। अरे कुछ लोग तो अब पैदा हो रहे हैं तो उसका बाप उसके पलने में होता है ना बच्चा, कि मेरा बेटा विशाल मेगा मार्ट में security गार्ड guard बनेगा, लगेगा। बेंचो। गार्ड बनेगा, एसी में रहेगा 24 घंटे। अच्छा यार, इसकी कहानी क्या है कि मतलब क्या, कहाँ से फेमस हो रहे हैं यार गार्ड वाले? भाई क्या एक तो scene है? विशाल मेगा मार्ट का ना जो थोड़ा एम्बियंस है, हाँ, वो इतनी चिल है, गाने चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, ऊपर से कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स के साथ तुम मस्त लड़के आ रही है तो रील बनाओ जो, और गार्ड का क्या है। अच्छा। तो भाई वहां से ये चीज वायरल हो अरे गई थी। हाँ, एक ने डाल दी थी, मैंने सुना था कि एक ने रील डाल दी थी, फिर वो बड़ी फेमस हुई और चल रही है वो पूरे उसमें। फिर से अब तुम्हें तो पता है कि इंस्टाग्राम के कुछ चार लोग हैं कि एक ट्रेंड चल गया तो उसी पे ही वीडियो बनाते जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट में नौकरी करे। और तो और भाई तेरे को पता है विशाल मेगा मार्ट ने वो निकाली थी, वैकेंसीज और निकाली थी। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया था, लेकिन विशाल मेगा मार्ट का गार्ड क्लियर नहीं हुआ मेरे से यार। ओबामा भी दे देना टेस्ट, ओबामा वो भी क्लियर clear हो कर जाए। दे तो मैं भी यही हूँ, ओबामा चले अरे जाए। शी जिनपिंग को लिया यार, कोई नहीं कर उसके सकता भाई। देश में वो भी नहीं कर सकता विशाल मेगा मार्ट का वो सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम क्रैक। एक बंदा कर सकता है, कौन? सूरज भिखारी। अगर आपको नहीं पता सूरज भिखारी कौन है, तो सूरज भिखारी हमारा एक दोस्त है कि अगर उसको आप राजा की भी कॉस्ट्यूम पहनाओगे ना, तब भी वो भिखारी ही लगेगा, तो भीख इसलिए मांगेगा यार। हमने उसका नाम सूरज भिखारी रख दिया। अगर आप उसको ऋषि बनाओगे, ऋषि मुनि, हाँ। तो वो जब वो करेगा तो ऐसा लगेगा कोई भिखारी वो कर रहा है। भीख मांगेगा तो ऋषि की भीख मांगने में एक अलग डिफरेंस हाँ, होता अलग है, difference होता है। लेकिन वो भीख ऐसे मांगेगा जैसे कोई स्टेशन पे हो, कोई मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा हो, ऐसा भिखारी का रोल करेगा। तो सूरज भिखा, हाँ, लेकिन उस बंदे के अंदर एबिलिटी है कि वो विशाल मेगा मार्ट का Security गेम guard क्रैक कर crack सके। कर लेगा। तेरे को क्या लगता है ये ज्योति जो मल्होत्रा थी यार, इसने क्यों किया होगा यार ऐसा? यार प्यार इसका ये आ रहा है कि इसने चंद पैसों के लिए, भाई अब तुम्हें अमेरिका घूमना जाना है, अब फ्री में तो है नहीं, तो तुम वहां से पैसे वैसे इकट्ठे करके निकल, ये सीन था। और थोड़ा प्यार व्यार का भी इनका बता मेरे रहे को तो दानिश से। लगता है कि दानिश से प्यार हो गया, फिर कुछ समझ ब्लैकमेलिंग का कुछ हाँ, सीन हो हो गया सकता होगा है। यार ये अभी ये चीजें क्लियर भी नहीं हुई ना कि क्या सीन है, अभी तो एक तरफ की चीजें आ रही है कि मतलब बोल रहे लिंक मैच कर रहे हैं कि अच्छा वहां से ये हुआ होगा, वो इसलिए गई होगी, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि उसका क्या सीन है। अरे यार ये भी तो है कि जैसे मान पाकिस्तान का ओयो है, हाँ, वहां पे तो यार इंडिया में तो फिर भी प्राइवेसी है भाई, पाकिस्तान में क्या पता कि क्या प्राइवेसी है क्या नहीं है भाई। तो भाई कुछ ऐसा हुआ होगा ब्लैकमेलिंग का मामला भाई दानिश भाई का, और दानिश भाई है भी चतुर कि भाई इंडियन को फंसाते हैं, दानिश भाई आईएसआई का के थे एजेंट बनाते हैं, और बेचारे रही कसर तो डॉक्टर यात्री अबे यार दानिश भाई चूतिया लग रहा है भाई, वो उसकी फोटो में देखा भाई कैसे
पट गई मैं, ये चूतिया लौंडे से ही पटती है ज्योति भाई की लड़कियां। नजर से देखना भाई। नहीं देखूंगा मैं तो, एक युवा सिंगल युवा की नजर से देखूंगा उसको कि कैसे पट गई उसके यार वो मैं तो उसकी नजर से देखूंगा यार। यार मैं अपन भी अपने पास ही है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी घूम के आते हैं ना यार। कहाँ है? अरे यहीं पे तो अपना ये मंड्या से जाते जनपद की तरफ, तब पड़ दिया पाकिस्तान। नेपाल एम्बेसी तो मैंने देखी है, पाकिस्तानी नहीं पता। हाँ तो घूम के आते, कहीं भी होगी तो दिल्ली अरे तो में। घुसने थोड़ी ना देंगे हम अपन को अंदर, अरे बाहर से देख के आ जाओगे तुम। क्या पता गाड़ी कोई बढ़िया हो। अरे उसके लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के वीजा के लिए, और मार के आते साल। पासपोर्ट तो बनवा ले। पासपोर्ट है मेरे पास दोस्तों। अरे पाकिस्तान घूमने नहीं जाएंगे। पासपोर्ट मेरा एक्सपायर भी होने वाला है, 10 साल का था उसका। मोदी जी, ज्योति मल्होत्रा जी का बदला हम लेना चाहते हैं, हमें आप हम इंडियन एम्बेसी में अपॉइंट कीजिए, हम जाएंगे पाकिस्तान, वहां से कोई पाकिस्तान की लड़की पटाएंगे और उसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ लाकर ब्लैकमेल करेंगे और फिर उसको रो का एजेंट बना देंगे और साला फुल टोटल बदला दे देंगे भाई साहब। ऐसा सिस्टम हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान में इतना दिमाग भी नहीं होगा कि वो पकड़ लेंगे। इंडिया की तो यार रो एजेंसी है यार, इंडिया में सारी चीजें बढ़िया है भाई। रो एजेंसी हुई, अभी आर्म फोर्स देखी तूने? आर्म फोर्सेस देखी थी? आर्म फोर्सेस, हाँ इंडिया की आर्म फोर्सेस देखी थी? कितना बढ़िया भाई साहब, उन्होंने पाकिस्तान की आर्म फोर्स को घर में घुस के पेल दिया था भाई। भाई ये तो है यार इंडिया की आर्म फोर्स में। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली 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 ये तो है जी। बाबर आजम यार, शोएब अख्तर का कुछ आया बयान? वो साला जब इंडिया जीतती थी तब तो ये बना देता था कि बहुत अच्छा खेली इंडिया, बहुत अच्छा खेली, लेकिन अब कुछ बोल रहा है वो उसके आई वीडियो। तूने वो 2 बंदे है ना, इफ्फी और वासे, हाँ। वो भाई साहब, वो पता है जब तक इंडिया में उनका चैनल था, अब तो सारे पाकिस्तानियों के चैनल बैन कर दिया। तो भाई वो इंडिया की इतनी तारीफ कर देते कि इंडिया ये, पाकिस्तान घंटे का किंग बाबर, ये वो। लेकिन जब से वो आए मतलब बंद कर दिया ना इंडिया में उनके चैनल को, तो भाई वो इंडिया को गाली बक रहे हैं। क्यों? उनकी इनकम आना बंद। अब वो बक रहे गाली। अब वो कह रहे हैं कि हम तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोले ये और वो ऐसे तो। पर इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो यार, जिन्होंने अपनी आर्म फोर्सेज को वो नहीं दिया यार, ट्रिब्यूट नहीं किया, जिन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि भाई वी आर स्ट्रांगली स्टैंड विद आवर फोर्सेस। हाँ, और अगर कोई मुस्लिम रेप कर देता किसी बंदी का, या कोई हिंदू कर देता, तो हिंदू पे बड़ी जल्दी बोल देते कि रेप कर दिया, ये हो गया वो। लेकिन अब बोल रहे हैं ना कि ज्योति मल्होत्रा है, वो तो हिंदू है, वो कैसे आतंकवादी निकल गई, वो कैसे देशद्रोह निकल गई। लेकिन मेरे दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा के साथ 8 बंदे और पकड़े गए हैं, जिनमें से सिर्फ ज्योति मल्होत्रा हिंदू है, बाकी के 6-7 कौन है जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में कैसे निकल गए। अबे रेशो देखो यार, 1% वर्सेस 99% मत देखो, और तो 1% को मत गाओ यार। और वो तो कहते हैं रेशो तो ज्यादा है कि यार, शर्मसार तो कर दिया है उसने हिंदू धर्म को, ज्योति मल्होत्रा ने यार। और सुना है वो पहलगाम में भी गई थी, उसने कुछ हिंदू धर्म से ज्यादा देश को ज्यादा बदनाम किया है कि ऐसा कभी देखा नहीं गया था। बहुत कम केसेस होते थे ऐसे, ये स्पाई वाले बहुत कम केसेस आते थे, और वो इस रीजन में तो कभी नहीं मिलते थे। ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इस रीजन में कभी नहीं होते। ये होते थे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ये वहाँ ज्यादा मिलते थे, लेकिन यहाँ ये बहुत रेयर होते हैं ये चीजें। हाँ यार, और आपसे भी गुजारिश है यार, चंद पैसों के लिए अपने देश को मत बेचिए यार। एक बार तुम्हें रुपए की जरूरत है, हमसे बोलिए यार, हम कुछ हेल्प करेंगे मिल बांट के यार। सब 1-1 रुपए भी देंगे। अपनी कितनी करोड़ जनता है भाई, 131 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। साला वो सब 1-1 रुपए दोगे, तुम करोड़पति तो वैसे ही बन गए, अरबपति बन गए यार। तो क्यों टेंशन लेने? पाकिस्तान के हाथों क्यों बिकना है यार? तुमको नहीं बिकना चाहिए। तुम्हारे आइडियल होने चाहिए कौन? ओवैसी साहब होने चाहिए, अब्दुल कलाम होने चाहिए। ओवैसी जी देखो कितने ही विपक्ष में हो, लेकिन जब युद्ध का टाइम आया तो उन्होंने खुल के बीजेपी को समर्थन दिया। हुई ना बात? अगर तुम्हें पाकिस्तान की मारी उन्होंने खुलकर अगर तुम्हें विपक्ष में ही बोलना है, बीजेपी के विपक्ष में बोलना है, तो शशि थरूर की तरह बोलो ना यार। शशि थरूर कांग्रेस में है, लेकिन वो जब युद्ध का टाइम आया तो अपने देश के साथ खड़ा। सारी पार्टियां साथ हो जाती सारी पार्टियां साथ हो जाती है, और होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों को साथ में ही होना चाहिए। क्योंकि ये अब अंदर की पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होगी, अभी होगी इंटरनेशनल मुद्दा। तो इंटरनेशनल में जो अपने देश के सब भाई, तेरे को एक बात पता है? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, युद्ध के दौरान इनका कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं चल रहा है भाई।
राजकुमार राव इतना बढ़िया बंदा है, वो स्टोरी लगा रहा है कि मैं अपने सेना के जवानों के साथ खड़ा हूं। लेकिन साइलेंट कौन है? जिनकी पिक्चरें हम बिकवाते हैं साले 700 करोड़ में, जो बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट होती है। सलमान भाई, शाहरुख भाई, अजय देवगन भाई, अमिताभ बच्चन जी, उनकी जुबान बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है यार? ये तो बड़ा शर्म की विषय है ना यार। क्यों होती है? मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बोलते ये लोग यार। अरे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सेलिब्रिटी, जो हम जिनको इतना प्यार देते हैं, वो कह रहे हैं युद्ध तो कोई विकल्प नहीं है, युद्ध से तो जनता मरेगी। अरे भाई मरेगी, लेकिन अपनी जनता मर चुकी है, अब युद्ध नहीं होगा तो फिर आगे ये ऐसी मरती रहेंगे। हाँ। अब शांत हो जाएगा, अब कुछ दिनों इनको गोली मिल गई, अब इन फटेगी पाकिस्तान वालों की, अब देखना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन युद्ध से कुछ नहीं होता, मैं नहीं बोलता, ये नहीं बोलता। पता है क्यों? अगर शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अमिताभ या जो भी जिन्होंने ये पोस्ट नहीं की, वो अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बोल देते तो इनके व्यूज पाकिस्तान से भी तो आते हैं भाई। अरे आजकल क्या हेट मिल जाती पाकिस्तान में। नहीं भाई, पाकिस्तान में तो लगी नहीं रही पिक्चर है बॉलीवुड इतनी। अरे लगने रही, फॉलोवर्स तो हैं, फॉलोवर्स है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हाँ, चीजें चल रही हैं, पॉपुलैरिटी तो बनती है, सिर्फ popularity तो पिक्चर है। से ही थोड़ी बनती है यार। पिक्चरें तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लगती है, पॉपुलैरिटी तो है ना, पॉपुलैरिटी है, तो इनके फॉलोवर्स घट जाएंगे। अबे लेकिन जहां से तुम रुपए मेन कमाते हो इंडिया से यार, उसका तो गद्दारी मत करो यार। अबे कितने रुपए कमा लोगे यार? इंडिया से पेड़ नहीं बना और गया। तुम्हारी पिक्चरें बन किस लिए, कैसे रही है, किसकी सुरक्षा पे? आज अगर युद्ध हो जाए तो तुम पिक्चरें बना के दिखा दो, पिक्चरें बनना हो जाए तो भाई। आज अपन यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे युद्ध नहीं चल रहा है, वहां मार रखी है पाकिस्तान वालों की, सेना ने मार रखी है, हाँ संभाल रही है। वरना 2 दिन युद्ध चला था, हमारे घर से फोन आ गया कि भाई आजा घर पे, सब काम बंद करके, क्योंकि तेरे बस की नहीं है कब कहाँ गोला गिर जाए। आज घर वाले ये कह रहे हैं कि बैठ के जहां पे तेरे को जहां पे भी शूट करना है कर। क्यों? क्योंकि हमारे सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पे। लेकिन वाले ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है, इनकी में दर्द हो जाता है जब पाकिस्तान के विपक्ष में बोलने का टाइम आता है। क्योंकि क्या यार, कुछ फॉलोवर्स के लिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। अगर ये हमारा न्यू मेंबर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और यार मजे कर दो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शब बगैर। शब बगैर।